नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र महज 90 मिनट में 5 विधेयक पारित होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। ये सब अब तक का सबसे बड़ा छोटा विधानसभा सत्र कहा जा रहा है। सत्र शुरू करते हुए अध्यक्ष ने सबसे पहले दिवंगतों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा और 5 मिनट के लिए सत्र को स्थगित कर दिया था। इसके बाद दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू की गई। सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री ने आदेश पत्रों को पटल पर रखा। अध्यक्ष ने सदन को विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने वालों की सूची दी और फिर कार्रवाई शुरू की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक पास होने के साथ मंत्री उषा ठाकुर के जयस को लेकर दिए बयान पर हंगामा हुआ। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने सीएम से कोरोना की स्थिति बताने के लिए कहा। सीएम ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति का ब्यौरा दिया और इसके बाद विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सत्र की शुरुआत में दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद 5 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के शुरू होने के पहले ही कांग्रेस की एक विधायक धरने पर बैठ गई। वे गांधीगिरी दिखाते हुए विधानसभा परिसर में स्थापित गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठी थी। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा से विधायक सुनीता पटेल ने जिले के एएसपी राजेश तिवारी के खिलाफ अवैध खनन कराने का आरोप लगाकर मोर्चा खोला है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि वहां के लोग क्यों बैठते हैं, सबको पता है। वे ज्यादा बात ना बढ़ाएं, अगर ज्यादा बात बढ़ेगी तो दूर तक जाएगी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत होने की सूचना मिलते ही भोपाल में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। जहां कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में ही धरने पर बैठ गईं, तो किसान भी सड़क पर उतर गए। इसके पीछे पीछे शिवसेना के कार्यकर्ता भी विधानसभा घेराव करने निकल पड़े, लेकिन उन्हें पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ते में रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकते हुए नीचे उतारा तो एक युवक बोला, ठीक है। सोमवार को 4 सूत्री मांगों को लेकर शिवसेना सड़कों पर उतरी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल के माता मंदिर चौराहे से मार्च करते हुए विधानसभा का घेराव करते हुए दुर्गा उत्सव आयोजन की गाइडलाइन में संशोधन, युवाओं पत्रकारों को रोजगार भत्ता, किसानों को फसल बीमा राशि देने के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे पुलिस अधिकारियों का फ्री मेडिकल बीमा सहित अन्य मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। आज शिवसेना भोपाल द्वारा विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, जिसमें हमारी मांगे हैं कि जो दुर्गा उत्सव को लेके जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको शिवसेना विरोध करती है। तो सभी राजनीतिक जो आय रद्द किया जाए और मां भवानी का अपमान हम नहीं सहेंगे कि मां भवानी में कोई विसर्जन करने जाएगा तो सिर्फ 10 लोग जाएंगे, पंडाल रहेगा तो सिर्फ 10 बाई 10 करेगा। शिवराज जी कौन है? अपने आप को हिंदू सरकार बताते हैं, हिंदू समर्थित सरकार बताते हैं। शिवसेना इसका कड़ा विरोध करती है। दूसरी मांग हमारी है कि कोरोना काल में पत्रकार से लेकर युवा बेरोजगार हो गए हैं, उनको ये रोजगार भत्ता देना चाहिए। हमने पहले ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा, शिवसेना चाहती है कि जो पुलिसकर्मी हैं कोरोना काल में कार्य कर रहे हैं तो पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी की पहले से शिवसेना मांग कर रही थी, तो साप्ताहिक छुट्टी देनी चाहिए और कोरोना काल में जो उन्होंने ओवर ड्यूटी की उनको मानदेय देना चाहिए और प्रमोशन देना चाहिए। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में विपक्ष ने कोरोना का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सदन में कहा कि अस्पताल में कोरोना से पीड़ित मरीजों को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। अगर कोरोना से किसी की मौत हो जाती है तो उसके पास कोई कागज नहीं होते। इसीलिए कोरोना के मरीजों और कोरोना से होने वाली मौतों के लिए एक जांच एजेंसी गठित की जानी चाहिए। इसके अलावा पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पहले की तरह कोरोना मरीजों का इलाज निःशुल्क करने का मुद्दा सदन में उठाया। ऑक्सीजन और बेड हम कम ना पड़े इसकी कोशिश कर रहे हैं। उस सबको मिलकर लड़ना है, ये कहा उनने। लेकिन एक मुद्दा मैंने उठाया कि निःशुल्क होना चाहिए। भाई कोरोना आया है, कोई जनता खुद अपने आप तो बीमार हुई नहीं, इसको आप रोकथाम नहीं कर पाए, आया तो इसमें निःशुल्क होना चाहिए। इस पर भी एक शब्द नहीं बोले वो, क्योंकि पहले निःशुल्क होता था, बड़ी बड़ी फीस अस्पतालों में ली जा रही। हमारे नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने कहा कि भाई अस्पतालों के अंदर कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, कोई कागज नहीं दिया जाता। कोरोना था, अब क्या क्या हुआ, लोग कोरोना में जाते हैं और हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है। तो उन्होंने कहा इसकी एक जांच एजेंसी इसमें फिक्स की जाए और लोगों से कंप्लेंट लें, क्या परेशानी आई लोगों को। सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। इसके अलावा सदन में बजट भी पास किया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग में सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सर्वदलीय बैठक में जो पहले से तय हुआ था उसके अनुसार ही सदन में कार्रवाई हुई। जो भी महत्वपूर्ण विषय होंगे और जिनकी सामसामिकता है, जिसको बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको इस समय पर पारित किया जाना है, वही विषय लिए जाएं। और इसीलिए बजट भी पास हुआ है। जो आर्थिक मामले के और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो विषय थे उनको लिया गया है। जो विधेयक बहुत ज़रूरी थे, जिनके ऑर्डिनेंस आ गए थे, समय सीमा में उनको पास करना था, उनको भी आज किया गया। तो क्योंकि कोरोना काल है, सर्वदलीय बैठक में जो निश्चित हुआ था वो विषय वस्तु को आज पारित किया गया है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को लेकर भी जो स्थिति है और प्रदेश की सरकार ने जो कुछ किया है उसकी जानकारी आज सदन को दी। मध्य प्रदेश में अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोरोना से बचने के लिए लोगों को अब सावधानी के साथ प्रतिदिन इसकी आदत डालनी होगी, ये कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। उन्होंने कहा कि कोरोना बढ़ रहा है, अभी लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। हाँ, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री संक्रमित हो चुके हैं, करीब 30 से ज्यादा विधायक भी संक्रमित निकल चुके हैं। सभी को अपना ध्यान रखना होगा, हमें इसके साथ रहने की आदत डालनी होगी। कोरोना की छाया में सावधानी का नाम बुद्धिमानी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी अच्छा काम करती है उसका विरोध करना कांग्रेस का एजेंडा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यही बातें कही थी जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए पारित कराएगा दोनों विधेयकों में है। ये बात प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि मैं तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन विधेयकों के पारित होने से ना मंडियां बंद होने वाली हैं और ना ही समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद होगी। इनसे तो बस किसानों को यह आजादी मिली है कि वे अपनी उपज जिससे चाहे बेच सकें, जहां चाहे बेच सकें। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब वो क्या करें? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी अच्छा कार्य करती है उसका विरोध करना उसका एजेंडा है। जबकि कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, हम किसान की आय बढ़ाएंगे। अब क्या कह रहे हैं वो? इसका विरोध कैसे कर रहे हैं? भ्रमित कर रहे हैं, बेला क्या भ्रम कर रहे हैं। मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी पे खरीदी बंद हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से और देश के किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, न तो मंडियां बंद होगी, न एमएसपी पे खरीदी बंद होगी। समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदी करेगी और बढ़ा के करेगी, लेकिन हम किसान को और अवसर देना चाहते हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में जेल विभाग ने बड़ा कारनामा करते हुए नए मृत प्रहरी रशीद खान का ट्रांसफर कर दिया, जिसकी मौत महीने पहले हो गई। यह आरोप भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ अकील ने जेल डीजी संजय चौधरी पर लगाए हैं। विधायक मसूद ने मृत प्रहरी का ट्रांसफर करने पर गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र लिखकर जेल डीजी चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरिफ मसूद ने पत्र में कहा है कि जेल विभाग ने हाल में 10 प्रहरियों का ट्रांसफर कर उन्हें नवीन पदस्थापना दी है, जिसमें 6 नंबर रशीद खान का भी नाम है, जबकि रशीद खान की कई महीने पहले मौत हो चुकी है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर परमार अल्प प्रवास पर आष्टा तहसील पहुंचे, जहां जनपद में सभा को संबोधित करने के बाद परमार ने वृक्षारोपण किया। इस बीच जनपद पंचायत आष्टा की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जनपद द्वारा लगाए गए सभाकक्ष में बैनर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नदारत नजर आए। मध्य प्रदेश के चौरई ब्लॉक के छिंदवाड़ा एसडीएम सीपी पटेल के मुंह पर कालिख पोतने के विरोध में राज्य प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल का प्रदेश में खासा असर नजर आया। डिप्टी कलेक्टर से लेकर संयुक्त कलेक्टर, अपर कलेक्टर, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और कोटवार के काम बंद करने के कारण आम लोग परेशान होते रहे। राजधानी भोपाल में 6 महीने बाद आज से स्कूल खुले, लेकिन कोरोना के डर और गाइडलाइन क्लियर न होने की वजह से शहर के बड़े प्राइवेट स्कूल नहीं खुले। शासन की गाइडलाइन के अनुसार 21 सितंबर से स्कूल खुलने के बाद 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को डाउट क्लियरिंग के लिए स्कूल में आने की अनुमति दी गई है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया है कि कितने बच्चे एक साथ बुलाए जाएंगे। इस पर प्राइवेट स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इंदौर में कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले एक और अस्पताल ने सोमवार को मानवता को शर्मसार कर दिया। अन्नपूर्णा इलाके में स्थित यूनिक अस्पताल में 3 दिन पहले भर्ती हुए 87 साल के बुजुर्ग की रविवार देर रात मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि अस्पताल ने शव को रखने में लापरवाही दिखाई, पूरी बॉडी को चूहों ने कुतर दिया। परिजन को शव तभी सौंपा गया जब उन्होंने 1 लाख का बिल चुका दिया। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। बीना की कृषि उपज मंडी में मिल क्वालिटी का गेहूं 1200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। उपज का उचित मूल्य न मिलने पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे किसानों ने बीना के सरोदा चौराहे पर गेहूं की ट्रॉली खाली करने के बाद विरोध प्रदर्शन किया। इसके लिए किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार बताकर जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम की स्थिति बनने पर थाना प्रभारी कमल निगवाल ने आमजन की परेशानी का हवाला देकर प्रदर्शन बंद कराया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।